बोलिए विष्णु भगवान की जय। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि चैनल। आज अजा एकादशी, जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। आज के दिन 29 अगस्त को सभी सनातन प्रेमी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। 30 तारीख को पारण करेंगे। तो इस वीडियो में अब हम सुनेंगे एकादशी व्रत कथा। एकादशी महात्म्य भी इसे कहा जाता है। तो एकादशी का जो महात्म्य है, ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कहा गया है। युधिष्ठिर इसमें श्रोता हैं जो सुन रहे हैं। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक एकादशी की महिमा और उसकी कथा ने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। कि पहले 1 मिनट की पूजा विधि जान लेते हैं, उसके बाद कथा आरंभ करेंगे और अंत में बताएंगे कि पारण कैसे करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अजा एकादशी। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्थल पर बैठ जाएं। भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा लें, उन्हें स्नान कराएं। एक किसी पात्र में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान को छींटे देके स्नान कराइए। साफ वस्त्र से पहुँच दीजिए, तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और व्रत करने का संकल्प लीजिए। अपने सीधे हाथ में पुष्प, जल और 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में लीजिए। अधिक से अधिक जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे एकादशायाम पुण्यतिथि गुरुवासरे। प्रभु, आज के दिन हम एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसे हम सफलतापूर्वक कर पाएं, ऐसी हमें शक्ति दें और संकल्प स्वीकार करें। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। अगर आप संकल्प की राशि या कोई भी राशि ब्राह्मण के निमित्त दान देना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको UPI नंबर, पेटीएम नंबर आदि प्रदान कर दिया जाएगा, जिस पे आप दक्षिणा भेज सकते हैं। कल्प के बाद भगवान को नमस्कार करें और कथा सुनना आरंभ करें। एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, प्रभु चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। अथ भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे एकादशी व्रत कथायाम। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है, उसका विधान क्या है, कृपा करके मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि का आगमन हो गया। राजा ने उन्हें देखा। उनको देखकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपना सारा दुख उनके सामने कह सुनाया। राजा की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो वहाँ से उसी समय अंतर ध्यान हो गए और राजा ने उनके जाने के बाद उनके कथन अनुसार जैसे जैसे गौतम ऋषि ने कहा था, वैसे ही एकादशी के आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा।
उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः सारा राज्य मिल गया और अंत समय में वह अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, साथ ही रात्रि को जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में धन के भंडार भरते हैं, उसके घर में भगवान श्रीहरि की कृपा से खुशियों का आगमन होता है। यह कथा अति पुण्यदायी है, अति फलदायी है। इसीलिए सभी सनातनी जनों को इस कथा को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए, और जितना अधिक आप कहेंगे उतना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। यह एकादशी की कथा इतनी अधिक प्रभावशाली है कि जब राजा हरिश्चंद्र चांडाल के पास रहकर चांडाल योनि में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, तो पुनः उसे सांसारिक सुख मिले और सब कुछ भोग कर वह अंत में स्वर्ग को गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम भगवान श्रीहरि की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग फल का लगेगा, उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। भोग लगाने के बाद अपने दिन को भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत कीजिए। अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि करके भगवान श्रीहरि की पूजा करेंगे। पहले स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, घी का दिया जलाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। भोग की थाली में पीले चावल बनाने का विधान है। आपको इस दिन पीले चावल बनाने चाहिए। पीले चावल बनाइए, भगवान को भोग की थाली सजाइए। अगर पीले चावल नहीं बना सकते हैं तो घी भूरे चावल का भोग लगा सकते हैं, अन्यथा फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। थाली जब भगवान के सामने सजा के रखेंगे तो तुलसी का जो पत्ता है वो उसी समय रखेंगे जब भगवान के सामने आपने थाली रख दी है। भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने का सामान्य मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम नाभ्यः आशीदन्तरिक्षं शिष्णोः जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रां तथा लोकाम् अकल्पयन्नः। 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटाइए, भगवान को आचमनी कराइए। जल आचमनी कराने के बाद थाली वहाँ से उठा लीजिए, उसे बाकी प्रसाद में मिला दीजिए और उसके बाद पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि क्षमा याचना आवश्यक है, जो कि पूजा के अंत में की जानी चाहिए। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम जैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती हमसे कोई हुई हो, कोई त्रुटि हमसे हुई हो, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, आप हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके निमित्त जाते हुए आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। क्या है हमारे पास? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि दे के उसे विदा करें। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए या बिस्किट आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और वह किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए, अन्यथा किसी मंदिर में दान दे आइए। अगर आपको कहीं भी सुविधा नहीं मिलती है तो हमारे पेटीएम नंबर पर भी आप दक्षिणा सहित दान दे सकते हैं, क्योंकि हम ऋषि भारद्वाज के वंशज हैं और कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। हम देने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी दक्षिणा आप देना चाहें, 50, 100, 500, 1000, 1100, वो आप हमें पेटीएम कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। के बाद अब आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं। 5 बार बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय और अपने व्रत का पारण करें।
पारण के समय की अगर हम बात करें तो पारण के लिए 3 नियम जो है निर्धारित हैं। सबसे पहले तो द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है और उसके बाद सूर्योदय के बाद जो है पारण किया जाता है। ये 3 बड़ी बातें हैं जिनका पारण में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 30 अगस्त को पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 7:50 से और 8:31 तक। इस समय में आप पारण कीजिए। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। भगवान के आशीर्वाद से कि सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। इसी कामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री हरि।